Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi. In this video, I will discuss about airport operation important question for exam. So it is a very important questions for the exam point of view and the interview point of view. So I give the overall knowledge regarding the airport operations. तो आज की इस वीडियो में एयरपोर्ट ऑपरेशन क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्लस किस तरीके से आपको उनको एक्सप्लेन करना है या क्वेश्चन को रेडी करना है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। एयरपोर्ट ऑपरेशन जो कि एक एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कोर्स है, जिसमें कि एविएशन से रिलेटेड हमें नॉलेज गेन करनी होती है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंटेंट डिजाइन किया है, जो कि आपके एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इसी तरीके से मेरे अपडेट्स मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशन की एयरपोर्ट पर जो भी काम होते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, क्या क्या काम होते हैं एक एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर के, और कौन कौन से जॉब सेक्टर्स में इन तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन विद बेटर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ICAO stands for in the context of international civil aviation? तो यहां पर ICAO की क्या फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें आपका सही आंसर होगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहां पे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन द राइट आंसर इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। Now, which term refer to design area of an airport for loading and unloading passengers and cargo? कि एयरपोर्ट में ऐसा वो कौन सा एरिया है या कौन सी वो डेजिग्नेशन है या जहां पर लोडिंग, अनलोडिंग और कार्गो का काम होता है? गेट, उसको हम क्या बोलेंगे? गेट। ये बच्चों कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो देखने में थोड़े सिमिलर लगेंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा कुछ अलग ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एट एन एयरपोर्ट? तो एयरपोर्ट पे ILS का क्या पर्पस है, क्या उसका प्राइमरी पर्पस है? तो यहां पर है एयरक्राफ्ट नेविगेशन। सो एयरक्राफ्ट को नेविगेट कराना, इंस्ट्रक्शन देने कि आपको किस तरीके से एयरक्राफ्ट को नेविगेट करना। ILS, ध्यान रखिएगा इस बात को। नाउ बाकी बैगिंग हैंडल, पैसेंजर चेक इन, ये सब काम नहीं होता। ये किसके काम है वो अभी इस वीडियो में आज हम देख लेंगे। पूरी बढ़िया बेहतरीन और सुपर फास्ट वीडियो में लेकर आया हूं। एक ही वीडियो में सारी नॉलेज आपको मिल जानी है और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है। और मुझे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो या दिस वन की आपके लिए कंटेंट कितना हेल्पफुल रहा। Which airport personnel is responsible for guiding an aircraft? Personnel is responsible. I'm talking about this. On the ground using hand signal.
तो आप देखते हो कि ग्राउंड पे हैंड सिग्नल इस तरीके से जो करते हैं, वो कौन होता है जो कि एक पर्सनल रेस्पॉन्सिबल होता है कि गाइडिंग करता है एयरक्राफ्ट को, उसको बोलते हैं मार्शलर। तो यहाँ पे मार्शलर आपका सही आंसर होगा, जो कि एक एयरपोर्ट पर्सनल इज रेस्पॉन्सिबल। ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिटिल बिट, एयरपोर्ट पर्सनल इज रेस्पॉन्सिबल गाइडिंग द एयरक्राफ्ट। और इससे पहले जो क्वेश्चन था जो ऊपर था, वो पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस क्या है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का। भाई लैंड कहां करना है, वो उसको नेविगेट करने का काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग रनवे लेंथ इन एविएशन? तो जब कोई भी प्लेन टेक ऑफ करता है या वो लैंड करता है, तो वो एक रनवे होता है जहां पे वो टेक ऑफ करेगा। तो उस रनवे की जो लेंथ होती है, उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है? उसका सही आंसर है फीट। तो फीट्स में उसको मेजर किया जाता है। एविएशन वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन एविस मीनिंग। तो जो एविएशन जो वर्ड है, वो एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है एविस। और एविस का मतलब क्या है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एविस बर्ड, तो बर्ड को एविस बोला जाता है। इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन बने रहेगा इसमें। अभी आपको और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which term denotes a child aged 6 to 12 year who travel alone? इनमें से वो कौन सा क्वेश्चन आंसर है, ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि 6 से 12 साल में जो अकेले ट्रेवल कर सकता है? अनकम्पेन्ड मिरर, जब बच्चे अगर 6 से 12 के बीच में हैं, तो क्या वो अकेले ट्रेवल कर सकते हैं प्लेन में या नहीं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अनअकम्पेन्ड मिरर। और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एयरपोर्ट इन इंडिया आर प्रोवाइडेड लाइसेंसेस बाय। तो जो एयरपोर्ट को जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है इंडिया में, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? मैंने सारे ही ऑर्गेनाइजेशन आपके नीचे लिख दिए हैं, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूं वन बाय वन। वैसे इसका सही आंसर है डीजीसीए। अब ये डीजीसीए कौन है, क्या काम होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या काम होता है? मैनेजेस एंड ऑपरेट मोस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया बट डजंट ग्रांट लाइसेंस। ये मैनेज करता है, ऑपरेट करता है एयरपोर्ट्स ऑफ को इंडिया पे, बट ये लाइसेंस को ग्रांट नहीं करता। बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका क्या काम है? डील विद सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन। इसका मेन काम है सिक्योरिटी में डील करना, नॉट लाइसेंसिंग। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका मेन काम है एंश्योर सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट बट डजंट हैव, इसके पास भी लाइसेंस अथॉरिटी नहीं होती। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, is the regulatory body responsible for issuing license to airport। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एविएशन इंडस्ट्री में एयरपोर्ट्स को लाइसेंस इशू करता है। तो सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आपको इसका आंसर इसी तरीके से फिल आउट करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IATA? IATA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसकी आपकी सही है।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये IATA क्या है? मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था होती है, जैसे हमारे इंडिया लेवल पे संस्था है, तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एसोसिएशन होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATC? ATC की फुल फॉर्म क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जो एयर मतलब ऊपर अंतरिक्ष में एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे नीचे देखते हो आप, गाड़ियां चलती हैं, बसेस होती हैं, तो उसको ट्रैफिक वाला जो होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। सेम उसी तरीके से ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब आप कहोगे सर एयर ट्रैफिक क्या कंट्रोल है? एक्चुअली ऊपर भी काफी सारे नंबर ऑफ फ्लाइटें टेक ऑफ होती हैं और लैंड करती हैं, तो वहां पर हमें कंट्रोल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is for servicing and repairing the aircraft? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे सर्विस और रिपेयरिंग होती है एयरक्राफ्ट की? अभी मैंने बात करी थी कि कुछ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आया है कि सर्विस की और रिपेयर की बात की जा रही है। तो वहां पर आपका सही आंसर होगा हैंगर। क्वेश्चन नंबर 12, बाकी ये एप्रॉन और ये सभी में बस अभी बने रहिएगा, आगे कुछ और क्वेश्चन आने वाले हैं जो इनसे रिलेटेड होंगे कि एप्रॉन किसे कहते हैं। नाउ मैं बात कर रहा हूं सर्विसेज एंड रिपेयरिंग की। द फादर ऑफ एविएशन इज, तो एविएशन के फादर किसको कहा जाता है? विल्बर एंड ऑरवेले राइट, इसका सही आंसर है, बाकी और कोई नहीं है। इसको ध्यान में रखने के लिए विल्बर, तो विल्बर आप यहां पे इस तरीके से नाम, बाकी एंड और विल राइट, तो दो इस तरीके से यहाँ पे कंबाइन। बच्चों क्वेश्चन आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एविएशन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, और एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड। जैसे हम नॉर्मल कह देते हैं सर, जहां पे बसेस रुकती हैं वो बस स्टॉप हम बोल देते हैं, टैक्सी स्टैंड हम बोल देते हैं, तो सेम एयरपोर्ट पे भी काफी सारे अलग अलग वर्ड हैं। जैसे सर्विस और रिपेयरिंग के लिए हैंगर बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट हैज 2 फ्लाइट डेक? इनमें से ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसमें 2 फ्लाइट डेक होता है? A380, A380 यहां पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया गॉट फर्स्ट एयरलाइन इज, इंडिया की सबसे पहली एयरलाइन कंपनी या एयरलाइंस कौन सी है? कंपनी नहीं बोलेंगे, एयरलाइंस बोलेंगे। टाटा एंड सन। अभी मैं इससे रिलेटेड बात भी करूंगा आगे कि टाटा एंड सन्स के कौन ओनर थे जिन्होंने किया, तो JRD टाटा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, AAI मैनेजेस अ टोटल ऑफ एयरपोर्ट। ये AAI क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैनेज करता है 137 एयरपोर्ट, 137 एयरपोर्ट्स को। ये वेरीज करता रहता है, लेकिन नाउ मैं जो एक्चुअल फैक्ट उस पे बात कर रहा हूं। दिस इंक्लूड्स 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडिंग 3 सिविल एनक्लेव्स। तो 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 कस्टम एयरपोर्ट से इंक्लूडिंग 4 सिविल एनक्लेव्स, और 81 है आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, जैसे कहते हैं डोमेस्टिक विद इन इंडिया, जो चीज फ्लाइट से टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं। और 23 है सिविल एनक्लेव एट डिफेंस एयरफील्ड, तो डिफेंस के लिए 23, तो टोटल 137 है।
but it will be vary time to time. Now, question number 16. What is the full form of ICAO? ICAO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर। तो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। Which of the following is responsible for managing and controlling air traffic within a specific air space? देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज किया गया है। रेस्पॉन्सिबल कौन है मैनेज करने के लिए कंट्रोलिंग एयर ट्रैफिक? तो वही जो भी मैंने पहले बात किया था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 18. What is the purpose of the IATA code used for airports? तो क्या पर्पस है IATA कोड का एयरपोर्ट्स? इसका सही आंसर है बी, इंडिकेटिंग एयरपोर्ट लोकेशन, जो एयरपोर्ट की लोकेशन को इंडिकेट करता है कि कोड की बात हुई ना IATA, एंड सर्विंग ऐसा स्टैंडर्डाइज कोड जो कि एक लोकेशन को शो करता है और एक सर्विंग करता है एक स्टैंडर्डाइज कोड, एक स्टैंडर्ड कोड आपको सर्विस कर। क्वेश्चन नंबर 19. What does FBO stand for in the context of airport services? तो FBO का क्या मतलब है एयरपोर्ट सर्विसेज में? फिक्स्ड बेस ऑपरेटर। तो फिक्स बेस ऑपरेटर यहां पर सही आंसर होगा आपका FBO। Which organization is responsible for setting international standard for airport security? इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी? सो ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो रेस्पॉन्सिबल है वो आपका ICAO सही आंसर हो। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था ILS का, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS एट एन एयरपोर्ट? उसको थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज किया गया है। इसका सही आंसर है बी, एडिंग एयरक्राफ्ट इन लैंडिंग ड्यूरिंग लो विजिबिलिटी कंडीशन। जब लो विजिबिलिटीज होती है तो आपका इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम आपकी हेल्प करता है चीजों को नेविगेट करने में। अभी बात हुई थी पीछे नेविगेशन के पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एप्रॉन इन एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजी? तो एप्रॉन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, क्या होता है? सो पार्किंग एरिया फॉर एयरक्राफ्ट। एक पार्किंग एरिया है एयरक्राफ्ट का, उसको बोलते हैं हम एप्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, व्हाट डज AOG रिप्रेजेंट इन द एविएशन इंडस्ट्री? तो AOG का क्या मतलब है एविएशन इंडस्ट्री? एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या बनाना? एयरक्राफ्ट। तो ये फुल फॉर्म पूछी थी, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। Which airport personnel are responsible for guiding aircraft on the ground and ensuring safe taxi? इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है गाइड करने के लिए एयरक्राफ्ट को ऑन द ग्राउंड पर?
एंड एंश्योरिंग सेफ टैक्सिंग, रैंप एजेंट्स। देखिए अभी पहले बात हुई थी मार्शल्स की, फिर एक ट्रैफिक एजेंट्स की बात हुई, अब यहाँ पे आ गया रैंप एजेंट्स। तो ये सब कुछ क्लैरिटी आपको होनी चाहिए if you want to join the aviation industry, and it is very very necessary questions to improve your basic knowledge regarding the airport operation. Question number 25, what is the primary purpose of an airport's control tower? तो एयरपोर्ट कंट्रोल टावर का प्राइमरी पर्पस क्या है? मॉनिटरिंग एयर ट्रैफिक एंड प्रोवाइडिंग क्लियर। सो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना और प्रोवाइड क्लियरेंस की अब कोई चीजें नहीं है, अब आप टेक ऑफ वगैरह ये जो भी चीज, तो ये एयरपोर्ट कंट्रोल टावर का मेन पर्पस है। टावर होता है ना, जैसे आप टावर देखते हो मोबाइल्स वगैरह के, वैसे ही नहीं, एक्चुअली जो चीजों कंट्रोल करते हैं यहाँ सेंस वो है जो एयर ट्रैफिक को मॉनिटर करे और आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करे, नाउ ऑल इज क्लियर। A is a special paved spot that airplane used to land and take off। अब देखो जहां पे लैंड करेगा और जो टेक ऑफ वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रनवे। देखिए अभी रनवे आ गया, हैंगर आया था, एप्रोन आया था, तो ये सब चीजें क्लियर हो। हैंगर सर्विस के लिए था, एप्रोन पार्किंग के लिए था, और रनवे आपका लैंडिंग के लिए और टेक ऑफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, a temporary sleep problem can anyone who quickly travel across multiple time zone is called। अगर कोई मल्टीपल टाइम जोन में ट्रेवल कर रहा है तो टेम्परेरी स्लीप को क्या बोलेंगे? जेट लैग। देखिए अगर हम जैसे ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करते समय हमें अगर एक कैसे नींद की झपकी आ जाती है तो यहां पर उसको जेट लैग कहा जाता है, मतलब टेम्परेरी स्लीप लेना। क्वेश्चन नंबर 28, द टॉयलेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। एयरक्राफ्ट में उसको कुछ अलग वर्ड से बोला जाता है, लेबोरेटरी। तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही होगा, लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, व्हाट डज द टर्म रैम्प कंट्रोल रेफर टू एट एन एयरपोर्ट? तो रैम्प कंट्रोल का मतलब क्या है एयरपोर्ट पर? अब देखिए रैम्प कंट्रोल की बात हो रही है ना, तो कंट्रोल एयरक्राफ्ट मूवमेंट ऑन द एप्रोन, मतलब जो पार्किंग एरिया होता है ना, तो पार्किंग एरिया पे ये चीजों कंट्रोल करता है। जब पार्किंग से हम नॉर्मल देखते हैं तो कारें हैं, बसेस हैं या बाइक्स वगैरह, जब हम कहीं कार तो एक पार्किंग वाला होता है, वो चीजों को कहाँ कैसे लगाना है वो सब चीजें मैनेज करता है। तो सेम यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से। तो एक क्वेश्चन लेकर आऊं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द टिपिकल इकोनॉमी क्लास लेआउट ऑन द मेन डेक ऑफ A747? तो यहाँ पे इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास की बात हो रही है, तो वहां पे कुछ क्लास के लेआउट्स होते हैं, कुछ मेन डेक्स होती हैं, तो वहां पे 747 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो 343 यहाँ पे सही आंसर होगा, बट मैंने कुछ और सिनेरियो लिखा है नीचे, एक्सप्लेन किया है कि ये 323 या और भी कोई से जो डेक होते हैं उनका क्या मतलब। तो 343 is the most common configuration for economy class on the main deck of most 747 variant, including the popular 747-400। तो 747-400 में जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो थी 343, इकोनॉमी क्लास की बात हो रही है। लेकिन नीचे जो 222 है, 2-2-2,
is more likely to be found in business class or premium economy on the main deck. तो ये बिजनेस क्लास की बात हो रही है, प्रीमियम इकोनॉमी जिसको आप बोल सकते हो, या बिजनेस क्लास। उससे पहले इकोनॉमी क्लास की बात। तो 242 इज नॉट कॉमन लेआउट ऑफ द क्लास स्टैंडर्ड, ये कोई कॉमन लेआउट नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ नॉर्मल डेक्स हैं, डेक हैं जो कि बिजनेस और इकोनॉमी क्लास में होती है, तो उनके बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू ICAO ऑल मार्किंग ऑन द रनवे आर पेंटेड, जो रनवे जो होता है, जो उसको पेंट किया जाता है, व्हाइट एंड टैक्सीवे। व्हाइट और टैक्सीवे मतलब क्या होता है? टैक्सी पे जो आप देखते हो टैक्सी चलती है, उस पे एक येलो कलर की पट्टी होती है, तो यहीं पे यही बताया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी, येलो। क्वेश्चन नंबर 32, डिचिंग इज अ फोर्स लैंडिंग ऑन। डिचिंग क्या है? एक फोर्स लैंडिंग है, किस पर? वाटर। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। डिचिंग इज अ फोर्स लैंडिंग ऑन वाटर। बच्चों ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके लिए कितना ज्यादा ये नॉलेजेबल रही कि हाँ सर वाकई में क्वेश्चंस काफी अच्छे लग रहे हैं और कुछ अलग ही हैं वाकई में, और आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपके इंटरव्यू के लिए भी। वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इसमें तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है इंडिया में? DCAS। अभी मैंने DGCA की बात करी थी, जो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट को। यहां पर है BCS का मतलब है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो यहां पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 34, लिफ्ट एंड, आंसर इसका होगा सही, थ्रस्ट आर सेड टू बी एरियोडायनामिक फोर्सेस। इसका सही आंसर आपका थ्रस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? पैसेंजर एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। तो कार्गो जिसमें देखो, पैसेंजर तो नॉर्मल होते हैं जो पैसेंजर, कार्गो जिसमें कि कुछ लगेज वगैरह आते जाते हैं, कुछ जैसे जो चीजें होती हैं, सामान होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, या जो भी हमारा होता है, तो वो पैकिंग वाली चीजें उसके थ्रू, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ ट्रेन्स होती हैं, तो नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स होती है, एक होती है मालगाड़ी जो माल्स को इधर उधर, गुड्स को इधर उधर पहुंचाती है, ट्रक्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, तो ऐसी कुछ चीजें शिप के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो यहाँ सेम उसी तरीके से कार्गो बोलते हैं उसको, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयर में जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं ATC। उसका मेन काम क्या है? अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज किया गया, एयरक्राफ्ट को नेविगेट कराना। इसका सही आंसर आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is responsible for ensuring the safety and security of passenger and staff at air। इनमें से कौन रेस्पॉन्सिबल है जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के, किसी पैसेंजर की और स्टाफ की? ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल होता है पैसेंजर की और स्टाफ की सिक्योरिटी। आप लोग देखते हो जब आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो टिकट मिलता है,
एक पीएनआर नंबर होता है। तो आपका उस टिकट पे एक इंश्योरेंस भी होता है, जो कि आपकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से बात हो रही है कि ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? तो थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया है। पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, अब इसका पर्पस पूछा है। तो इसका मेन पर्पस है एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन एंड सेफ्टी। तो एयर स्पेस में कोऑर्डिनेशन बनाना और सेफ्टी का, जो इंटरनेशनल लेवल पे सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो। क्वेश्चन नंबर 39, which department is responsible for handling luggage, कार्गो में जो सामान आता है, एंड अदर ग्राउंड सर्विस एट एन एयरपोर्ट? जो अदर ग्राउंड सर्विसेज होती हैं एयरपोर्ट पर, उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? उसको बोलते हैं ग्राउंड हैंडलिंग। और इसमें जॉब भी होती है, कहते हैं ग्राउंड स्टाफ की जॉब हम कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टाफ में ये सब काम होते हैं, बैगेज को, कार्गो को, अदर ग्राउंड सर्विसेज को हैंडल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द IATA कोड फॉर एन एयरपोर्ट? सो IATA कोड का क्या मतलब? अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया है। रिप्रेजेंट एयरपोर्ट जियोग्राफिकल लोकेशन। तो पहली बात तो लोकेशन का काम कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज किया गया है। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एयरपोर्ट्स के जियोग्राफिक लोकेशन, जैसे हम कहते हैं आजकल अपनी लोकेशन शेयर करना। तो आजकल फोटो भी लेते हैं जियो टैग से, जिसमें हम लोकेशंस कैप्चर कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AAI? सो AAI की फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी सही फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डू वी कॉल द किचन? देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन एन एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट में किचन को क्या कहा जाता है? A kitchen on an aircraft is typically referred to as the galley. गैली बोला जाता है, गैलरी नहीं, गैली। थोड़ा सा सेम लग रहा है, बट इसको गैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द फादर ऑफ इंडियन एविएशन? जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंपनी थी वो थी टाटा एंड सन्स। तो फादर कौन थे? द फादर ऑफ इंडियन एविएशन इज JRD टाटा। ही इज द फाउंडर ऑफ टाटा एयरलाइन, जो टाटा एयरलाइंस के फाउंडर थे। विच लेटर बिकम एयर इंडिया, जिसको बाद में जो नाम दिया गया वो आपका एयर इंडिया रहा। JRD Tata play a crucial role in the development of aviation in India and is widely recognized for his contribution। तो अपने कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पहचाना जाता है। इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और ये पहले फर्स्ट लाइसेंस पायलट थे इंडिया के, JRD टाटा। ये भी एक क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR?
तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है और क्या इसके काम होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी resuscitation. It is a life-saving technique that combines chest compression and artificial ventilation to maintain blood circulation and oxygenation in a person whose heart has stopped. जो इसका हार्ट कहीं प्लेन में सडनली कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको मेंटेन करना। इसका नाम है ना कार्डियो, जैसे बोलते हैं कार्डियो अटैक आया, समथिंग लाइक दैट। CPR is administered in emergency situation such as cardiac arrest to keep vital organ perfused until professional medical help। तो जब तक प्रोफेशनल मेडिकल ना आए, जब तक एक अपने लेवल पे एक प्राइमरी जो हेल्प हम कर सकते हैं उसके लिए जो ट्रेन किया जाता है उसको कार्डियो पल्मोनरी एक आपका रेगुलर रेस्क्यू कर रहे हैं कि जब तक कोई मेडिकल एक्सपर्ट आएगा इतने हम रेस्क्यू कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर ये है। क्वेश्चन के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किया, बहुत ही इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड योर इंटरव्यू, मोस्टली फॉर द एग्जाम। आपको रेडी करनी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और थोड़ा सा इसको लर्न कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट इन टू द हिंदी, इट डिपेंड ऑन यू, बट आई चूज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। सो क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज एन एयरक्राफ्ट बॉडी कॉल्ड? तो एयरक्राफ्ट की बॉडी को क्या कहते हैं? द बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट कॉमनली रेफर टू एज द फ्यूजलेज। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, फ्यूजलेज। एयरक्राफ्ट की बॉडी है उसको फ्यूजलेज बोला जाता है। तो फ्यूजलेज इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द एयरक्राफ्ट, हाउसिंग, कॉकपिट, पैसेंजर्स, कार्गो कंपार्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें ही आती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विच एयरलाइंस रीनेम एयर इंडिया इन 1962? तो 1962 में किस एयरलाइंस का नाम चेंज किया करके एयर इंडिया, मैंने भी आपको बताया, जेआरडी टाटा ने एक एयरलाइंस बनाई पहली जिसको रीनेम किया गया, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे फैक्ट्स लगाए हैं कि बिफोर 1962 द एयरलाइंस प्राइमरली सर्विंग इंटरनेशनल रूट वाज कॉल्ड एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड। 1962 से पहले की बात हो रही है, वहां पे रूट्स कहते थे कि एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड। सो 8 जून 1962 में द नेम वाज सिंप्लीफाइड जस्ट एयर इंडिया, तो उसका नाम सिंप्लीफाई करके रखा एयर इंडिया। दिस डिसीजन एम टू स्ट्रीमलाइन द ब्रांडिंग एंड emphasize the national pride association with the airline। फिर 11 जून 1962 में the Air India achieved another milestone by becoming the world first all jet airline। The significant achieve further solidified its position and leading the international carrier। तो देखा जाए तो जो जेआरडी टाटा था, जो टाटा की जो एयरलाइंस थी उनको रीनेम करके एयर इंडिया किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 बच्चों, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। और मैंने इन सबको एक तरीके से वो सारे फैक्ट इसमें लगाने की कोशिश किए हैं जो आपको एक पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बताइएगा कि कितना आपके लिए हेल्पफुल रही। कंटेंट मैंने बहुत ही टाइम देके इसको बनाया। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल? टर्मिनल से आपका क्या मतलब है? अ टर्मिनल रेफर टू टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। और कंप्यूटर जैसे कहते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल होता है,
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन टर्मिनल एविएशन में क्या है उसको जरा देख लेते हैं अभी। So the airport terminal is building at an airport. क्या काम है? It is where passenger can get on and off the aircraft. जहाँ से पैसेंजर आते जाते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। Inside the terminal, passenger can buy ticket, leave or pick up their luggage and check by security staff. यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ चेकिंग करता है लगेज वगैरह की, वो सब चीजें जो है एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल से एंटर करते हैं तब ये सब चीजें आपके सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लैक बॉक्स इन एन एयरक्राफ्ट? देखो ये काफी हमने न्यूज में सुना होता है कि ब्लैक बॉक्स की कोई सडनली कोई फ्लाइट या कोई प्लेन क्रैश हो जाए तो कहते हैं कि उसकी सारी रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन उस एक ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ वही मतलब है कि टू रिकॉर्ड फ्लाइट डेटा एंड कॉकपिट कन्वर्सेशन, जो फ्लाइट को इसे कहते हैं पायलट्स वगैरह जो बोलते हैं, यहाँ पे उसको कॉकपिट बोला जा रहा है। तो जो फ्लाइट का जो रिकॉर्ड डेटा होता है, जो उनका कन्वर्सेशन होता है, वो ये रिकॉर्ड कर लेता है ब्लैक बॉक्स। और ये इतना सिक्योर होता है, पूरी प्लेन क्रैश हो जाए लेकिन इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, तो बनाया ही ऐसे जाता है। नाउ बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट? मैंने एक एयरक्राफ्ट का क्वेश्चन लिया कि एयरक्राफ्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने कुछ 8-10 पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, इसका क्या मतलब है? एयरप्लेन विद विंग दैट जनरेट लिफ्ट थ्रू फॉरवर्ड मोशन, तरीके से लिफ्ट का काम कर रहा है। रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड अदर एयरक्राफ्ट विद रोटेटिंग विंग्स और ब्लेड, जो ब्लेड वाला जो होता है ना, जैसे हेलीकॉप्टर टाइप्स के चलते हैं तो उसको रोटरी विंग एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ग्लाइडर्स, अनपावर्ड एयरक्राफ्ट दैट रिलाई ऑन अपड्राफ्ट और लिफ्ट, लिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता है। बैलून एयरक्राफ्ट दैट फ्लोट इन एयर ड्यू टू बुयंसी, जैसे कहते हैं बैलून टाइप का एक एयरक्राफ्ट है, उसमें समथिंग कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो कि बैलून एयरक्राफ्ट बोलते हैं। एयरशिप्स लाइटर देन एयरक्राफ्ट with a rigid structure or filled with gas for lift. VTOL aircraft, vertical takeoff and landing aircraft such as tiltrators and some drones. ड्रोन्स होते हैं, टिल्ट्रेटर्स होते हैं, जो एक VTOL उसको बोलते हैं। ये नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, मैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। UAV या फिर ड्रोन्स, ड्रोन का नाम आपने सुना, आजकल शादी में भी आते हैं ड्रोन्स से कोई पिक्चर शूट की जाती है। तो unmanned aerial vehicle operated without a human pilot or board, जिसको ह्यूमन पायलट ऑपरेट नहीं कर रहा है। स्टॉल एयरक्राफ्ट, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन कन्फाइंड स्पेस, यहाँ स्पेस कम होता है तो छोटे एरिया में हमें टेक ऑफ करना होता है, उसको बोलते हैं स्टॉल एयरक्राफ्ट। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन बोथ वाटर एंड लैंड, जो कि वाटर पर और लैंड दोनों पर कैपेबल होते हैं लैंडिंग करने के लिए, उसको हम एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बोलते हैं। सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ फ्लाइंग फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, देखो साउंड की स्पीड से फ्लाई करना, ऑन सेवरल टाइम द स्पीड, जैसे कहते हैं ना जेट एयरप्लेन, जो फाइटर जेट होते हैं, कितनी स्पीड उनकी हाई होती है कि हवा की गति से वो फ्लाई कर रहे हैं, साउंड की स्पीड से फ्लाई करना, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, तो सेम उसी तरीके से जो जेट्स होते हैं, जो एक तरीके से जब कोई इतनी स्पीड होती है उनकी
कि वो विद इन आवर्स के अंदर आप देखते हो कि यहाँ से बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एयरपोर्ट? तो एयरपोर्ट के कितने पार्ट हैं? अब मैंने सारे डिस्कस कर लिए अभी, जितने भी मैंने वन बाय वन डिस्कस किए थे और इस एक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं सारे के सारे आपको एक तरीके से पूरा ब्रीफ दे देता हूँ। पहला है टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है? द मेन बिल्डिंग वेयर पैसेंजर चेक इन, जहाँ पे पैसेंजर का चेक इन होता है, गो थ्रू सिक्योरिटी बोर्ड देयर फ्लाइट, अपनी फ्लाइट के लिए जाते हैं तो वहाँ एक सिक्योरिटी प्रोसीजर से होकर उनको गुजरना होता है। एक तरीके से टर्मिनल को आप एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हो। रनवे अ लॉन्ग पेव्ड सरफेस वेयर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंड, जहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ वहां से होता है और लैंड जो होता है उसको रनवे बोलते हैं। टैक्सीवेज कनेक्ट रनवे टू टर्मिनल, तो रनवे को टर्मिनल से कनेक्ट करती है, अलाउइंग एयरक्राफ्ट टू मूव ऑन द ग्राउंड, या ग्राउंड से मूव होके वो फिर आपका वहां पर आता है। टैक्सी नाम से ही समझ में आ रहा है। कंट्रोल टावर क्या होता है? ओवरलुक द एयरपोर्ट, कोऑर्डिनेट एयरक्राफ्ट मूवमेंट की, एयरक्राफ्ट को कोऑर्डिनेट करना, एंड प्रोवाइडिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एप्रोन क्या है? एप्रोन द एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर पार्क, जहां पर एयरक्राफ्ट पार्क होता है, लोड होता है या अनलोडेड होता है। हैंगर्स क्या है? हैंगर्स क्या है? स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग एयरक्राफ्ट, जहां पे सर्विसेज वगैरह, जहां एयरक्राफ्ट को मेंटेन किया जाता है। बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स वेयर पैसेंजर एंड देयर बिलोंगिंग्स आर स्क्रीन्ड बिफोर एंटरिंग द सिक्योर एरिया, तो सिक्योर एरिया पे एंटर होने से पहले उनकी एक स्क्रीनिंग हो जाए। बैगेज क्लेम एरिया वेयर पैसेंजर रिट्राइव देयर चेक लगेज, जहां पे वो अपने चेक लगेज को रिट्राइव करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर क्या है? मैनेज एयर ट्रैफिक अक्रॉस अ ब्रॉडर रीजन। पार्किंग फैसिलिटीज क्या है? एरिया फॉर पैसेंजर टू पार्क देयर व्हीकल, मतलब पैसेंजर्स अपने व्हीकल्स को पार्क कर सकते। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता कि एप्रॉन क्या है या हैंगर्स क्या हैं। जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल कि कार गाड़ी को या फिर बाइक्स को हम सर्विस करवाते हैं, सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ वर्ड्स अलग हैं, कुछ डिफरेंट हैं। इस वीडियो में मैंने अपना पूरा पोटेंशियल्स लगा दिया है, वो सारे कंटेंट्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अब आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ये अब आपका काम है। सो आपके लिए कंटेंट कितना बेनिफिशियल रहा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेटर वे में समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इसको दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।